हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एमटीएस और सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप फटाफट इन क्वेश्चन पेपर को देख लें और समझ लें कि किस तरीके से पेपर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे कि उस संख्या को पहचानने जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें 252 उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी को अनुरूप है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से राइट आंसर 2 नंबर PQ। आगे देखते हैं, मैं बदला जाए प्लस में बदल जाए 3 × 3 - 3 बराबर 13। इसका आंसर होगा मैं बदल जाए माइनस प्लस में बदल जाए। उस संख्या को पहचानने में जो निम्न श्रृंखला में संबंधित नहीं है। 64 नंबर है। आगे देख लेते हैं, डायग्राम का क्वेश्चन है, जो कि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में। विद्यालय, अध्यापक है, छात्र है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ये सही होगा, 4 नंबर। जैसे कह रहा है 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन पड़प के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन सा शख्स खड़ा है? तो उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम सुमन है। निम्नलिखित में से अंशगत को पहचाने। बड़ा, एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया है। रॉकेट मोनिश ने पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती? रॉबन ने जीती, गुंजन ने जीती, मोनिश ने जीती, अनिल ने जीती। तो ये प्रतियोगिता गुंजन ने जीती है। आगे देखते हैं, निम्न में से अंशगत युग्म को पहचाने। मिस्र, कैरो, इटली, रोम, इरार, दिनार, ग्रीस, एंथ। इरार, दिनार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, जो कि आपको इसमें से मदद मिल सकती है अपने पेपर की तैयारी करने के लिए। निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो कह रहा है ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन सही होगा। आगे चलते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पशुपावक, शेरनी, हिरनी, घोड़ी। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 2 नंबर शेरनी। आगे चलते हैं, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाए। तो आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन में दिया गया हुआ इस तरीके का डायग्राम है। आपको इसमें से सही करना है। तो आपका जो सही डायग्राम होगा वो D नंबर आंसर इज द राइट आंसर। ये भी आप डायग्राम के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी सारे डायग्राम के क्वेश्चन हैं। ये भी सारे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें आप। रेडियम, अल्ना, टिबिया, फीमर। तो जो कि है फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। निम्नल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? 7वीं नंबर की। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से मिलती है, मतलब नर्मदा नदी कहाँ से मिलती है? तो ये है अमरकटक की पहाड़ियों से मिलती है। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कौन सा? कृषि।
भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र। तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? दोस्तों आपको ये बताना है, पेपर में ये नृत्य शैली के बारे में ज़्यादा आता है तो आपको देखना है भरतनाट्यम ये है। और ये जो कथक है, ये कथक ये उत्तर प्रदेश का है। और भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओलंपिक के रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? पीपी सिंधु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? त्रिपुरम, मुंबई, नागपुर। त्रिपुरम नागपुर में हुई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध 2001 नहीं, 1909 में नहीं, 2009 में समाप्त हुआ। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या हैं? जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावणी है महाराष्ट्र का। स्पेस बार है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन सा वो पक्षी है? वो पक्षी कबूतर है या कौवा है या मोर है या उल्लू? तो राइट आंसर इज द फर्स्ट आंसर, कबूतर है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। आर्टिक एग्रीकल्चर की जड़ने से तकनीक प्रियक्टा डायूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस। ध्यान रख लें, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपसे कोई पूछ ले कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, तो जीएसटी का पूरा अर्थ होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे देखते हैं, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है नंबर 1, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। नंबर 2, वित्तीय आपातकाल के हिस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। नंबर 3 है, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। नंबर 4 है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये सोनू 20 मीटर से गति से एक कार चला रहा है। 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो इसका राइट आंसर 13 घंटे होगा, या 18 घंटे, या 21 घंटे, या 46 घंटे। तो राइट आंसर आपके सामने 13 घंटे। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात रुपये 4770 में बेचा गया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 5348, 5525, या 5620, या 5494। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 5620। आगे देखते हैं, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ये आंसर आपका होगा 84 दिन में। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों में बहुलक क्या है? 3, 5, 0, 2। तो थैंक यू दोस्तों, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। मैं आपको अपने चैनल पे, कृपया ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। आपको मैं जितने भी सरकारी नौकरी से रिलेटिव
जानकारियाँ होंगी सबको आप इस चैनल पे मिलेगा। और प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर MTS, SSC, CHSL, दिल्ली पुलिस, GD, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस जो भी है सबको आपको मेरे चैनल पे यहाँ पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।